हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के फिर से बेसिक मैथ के एक महत्वपूर्ण सेशन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं बेसिक मैथ में लगभग 8 लेक्चर पढ़ा दिए। 8 लेक्चर आज जो है ना, मैं 9वां लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। कैवा लेक्चर? 9वां। और 9वां लेक्चर में हम आप लोग को पढ़ाएंगे पूर्णांकों में हम जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ा दिए थे। अब आज जो पढ़ा रहे हैं हम जीरो के साथ गुणा भागा करेंगे। जीरो के साथ गुणा भागा बहुत एक महत्वपूर्ण सेशन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है ना जीरो से भागा और जीरो में भागा देने में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे हम समझते हैं कि यदि किसी संख्या में अगर जीरो से गुना करेंगे, तो वो हमेशा जीरो हो जाता है। किसी संख्या में अगर जीरो से आप गुना कीजिएगा, किसी संख्या में जैसे यहाँ पे x है, x में जीरो से गुना कीजिएगा जीरो हो जाएगा। यदि आप a में जीरो से गुना कीजिएगा जीरो हो जाएगा। b में जीरो से गुना कीजिएगा जीरो हो जाएगा। c में जीरो से गुना कीजिएगा जीरो हो जाएगा। 1 में जीरो से गुना कीजिए जीरो हो जाएगा। 100 में जीरो से गुना कीजिए जीरो होगा। 200 में 1000 में जीरो से गुना कीजिए जीरो होगा। मतलब कुछ भी अगर है यहाँ पे गुना कीजिए जीरो। सेब में अगर जीरो से गुना कीजिएगा जीरो। आम में जीरो से गुना कीजिएगा जीरो। ये मैथमेटिक्स है, ठीक ना। अगर जीरो में किसी नंबर के साथ आप गुना कीजिएगा हमेशा जीरो हो जाएगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, बस सिंपल सा है। जीरो में किसी संख्या के साथ गुना कीजिएगा जीरो हो ही जाएगा, ये याद रखना है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम बाद में समझेंगे। देखिए, अब इसे मिटाते हैं और आते हैं भागा पे। भागा ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे हम यहाँ पे अभी समझेंगे कि अगर जीरो में 3 से भाग देते हैं तो क्या होता है। दूसरा, 3 में जीरो से भाग देते हैं तो क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन को हम समझेंगे, बड़ी आसानी से समझेंगे। ठीक है, ये दूसरा, ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे लिखे। एक, जीरो में 3 से भागा देंगे तो क्या होगा, और 3 में जीरो से भागा देंगे तो क्या होगा। देखिए, अब यहाँ पे हम भागा सिखाते हैं। जैसे भागा यहाँ पे इसे समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान समझिएगा, कुछ बातें सिखा रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर इसको समझने के लिए जैसे हम ये समझाएंगे ना वैसे ही समझना है भागा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 3 रखें, 3 से भाग देना है इसमें, और इसे समझना है 9/3। ठीक है, 9 में हम भाग दें 3 से, इसे ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर ऐसे सोचना है कि यहाँ पे आप क्या रखिएगा और इसमें यहाँ पे गुना कीजिए कि 9 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 3 रखिएगा, 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा। एक और यहाँ पर 8 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं। अब यहाँ पे आप क्या रखिएगा, भागफल में यहाँ पर क्या रखिएगा, 2 रखिएगा, 2 नहीं 4, यहाँ पे 4 रखिएगा और 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको भागा बनाने का मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो हम रखे हैं, यहाँ पे क्या रखे कि इसमें और इसमें गुना करें तो ये आ जाए। ठीक है, अब इस पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पे आते हैं। जैसे यहाँ पर है, ऊपर है 0 और यहाँ पे है 3। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आप क्या रखिएगा, ऐसे भी जैसे सोचे हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या रखिएगा कि यहाँ इसमें और इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप 0 रखिएगा और 0 में 3 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात।
यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आप क्या रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या रख के गुना कीजिएगा कि यहाँ पे 0, तो 9 में पता है कि 9 में 3 संख्या से जो 9 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 0, मतलब इसका आंसर हमेशा, अगर ये ऐसे है, यहाँ पे 3 नीचे है और ऊपर 0, तो हमेशा यहाँ पे 0 ही आने वाला है। देखिए 3 में आप कितना से यहाँ पे 0 हमको लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे और 0 में 3 से गुना करेंगे, क्या मिल जाएगा, 0। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है, 0। कहने का मतलब ये ऐसे है, ऊपर है आपका 0 और नीचे है 9, 9 से 0 भाग देना है, तो 9 से 0 भाग देना है, मतलब ऐसे लिखिए इसको हम, ठीक है। तो अब इसे हम ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे क्या रखे कि इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 0 आ जाए, तो 9 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, आपका 0 होगा, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर दिक्कत होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिक्कत होता है, इसमें ऐसे ही इसको समझेंगे, इसको आप उतार लीजिए 3 ऊपर, यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पे क्या रखिए, 0। अब यहाँ पे आप क्या रखिएगा, यहाँ पे आप क्या रखिएगा कि इसके साथ और इसके साथ गुना कीजिएगा तो 3 मिल सकता है। क्या ऐसा कोई नंबर है कि 0 में और किसी संख्या में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि 0 में अगर हम 1 से गुना, कुछ भी संख्या से गुना कर दे 3 मिल ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल, इसलिए मतलब ये डिफाइन हो ही नहीं सकता। मतलब 0 में कौन सा एक संख्या है जिसके साथ आप गुना कीजिएगा 3 मिल जाएगा। जैसे एक और लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 है, आप 0 में कौन सी संख्या से गुना कीजिएगा कि 8 मिल जाएगा, है कोई नंबर, नहीं है। 0 में आप किस संख्या से गुना कीजिएगा, 0 में आप किस संख्या से गुना कीजिएगा कि 8 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 0 में आप किस संख्या से गुना कीजिएगा कि 8 मिलेगा, तो है ही नहीं, डिफाइन हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस केस में इसका जो आंसर हो जाता है यहाँ पर हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है, मतलब इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, अपरिभाषित। अपरिभाषित और अपरिभाषित का चिन्ह भी ऐसे भी दिया जाता है, इसलिए बहुत बच्चे जो है ना इसे अनंत समझ लेते, ये अनंत नहीं है प्यारे बच्चों, ये अनंत नहीं है, इसे अनंत नहीं समझना है। यहाँ पे 3/0 को अनंत नहीं समझना है, क्या समझना है, अपरिभाषित समझना है। अपरिभाषित और अनंत ये दोनों अलग होते हैं, अपरिभाषित और अनंत ये दोनों अलग होते हैं, गांठ बांध लीजिएगा। अपरिभाषित और अनंत दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अलग शब्द हैं। देखिए हम यहाँ पे तो कम हो गया 0 भागा वाला, तो कहने का मतलब इसे मिटाते हैं और समझाते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर 3/0 है, ठीक है, 3/0 है तो ये हमेशा अपरिभाषित होगा, क्या होगा, अपरिभाषित होगा, क्या होगा, अपरिभाषित। अभी जस्ट बताए हैं, जैसे कैसे बताए कि यहाँ पे 3 रख दीजिए और यहाँ पे क्या रख दिए 0, आप कौन सी संख्या से यहाँ पे गुना कीजिएगा कि 3 आ जाए, सॉरी लाइन कट गया, तो अपरिभाषित और परिभाषित मतलब अनंत और अपरिभाषित में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, ओके बाय।